अगर आप ये सीरीज अगर नहीं देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो, क्योंकि ये सिलेक्शन सीरीज जो चलाई जा रही है खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए, इसलिए आपको इस सीरीज से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए सिलेक्शन सीरीज का डे 7 है। इससे पहले हमने डे 6 तक कर लिया है। अगर आपने अब तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो एक 1 बाय 1 सारे वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि इनमें सारे जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, आज के सीधे पहले सवाल पे आते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तकों का एक विक्रेता, ठीक है, एक संकलनकर्ता को एक प्राचीन उपन्यास 1440 में बेचता है। बाद में संकलनकर्ता उसे 25% के लाभ पर नीलाम कर देता है। तो नीलामी में अंतिम खरीदार कितनी कीमत पर भुगतान करता है? यानी कि अंतिम खरीदार कितना भुगतान करता है का मतलब क्या होगा कि संकलनकर्ता कितना में बेचता है। राइट, समझ गए? क्योंकि जितना में वो खरीदेगा इसका मतलब वो उतना में बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना हम किसका? संकलनकर्ता का। अब यहाँ पे अगर समझे इसको, दुर्लभ पुस्तक का मतलब क्या होता है? जो फटे पुराने पुस्तक हैं, जो बोले इसमें कुछ ना कुछ पुराने किताब पुस्तकें हैं, उनको कौन खरीद रहा है? संकलनकर्ता, जो किताब को आपको रिपेयर करता है, वो 1440 में पुस्तक को खरीद रहा है और उस पर वो 25% ठीक करने के बाद लाभ कमाता है। तो 25% का मतलब क्या होगा? 125/100 हो जाएगा, होगा ना। 100 का चीज वो एक 25% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना में? 125 में बेच रहा है, तो क्या होगा? 125/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हल कीजिए, क्या होगा? 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा, ये 4 12, 2 बचा 6 चौक 24, 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 6 5 30, 5 15 दिन 18, कितना हो जाएगा आपका? 1800 रुपया हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। और ये सवाल आपके ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और आपको ये सवाल देख करके ही जाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि PQR टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है। ये आपका P का मूल्य है, ये आपका Q का है और ये आपका जो है ये R का है। ठीक है, योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4:2:5 के अनुपात में खरीदती है। मतलब एक P है, एक Q है, ध्यान से देखिएगा, एक R है। ये वस्तुओं को किस अनुपात में खरीद रहा है? 4:2:5 में। अब मुझे बताइए कि जब वस्तुओं को इस अनुपात में, इस यूनिट में खरीद रहा है, तो P जो है, P कितना यूनिट है? 4 यूनिट है और एक यूनिट का दाम कितना है? 280 रुपया है। हम लिख सकते हैं कि P के लिए वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं, ये कितना है? एक यूनिट का दाम कितना है? 280 गुना करेंगे कितना होगा? 0 32 11, कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। अब देखिए Q को देखते हैं हम, Q के एक यूनिट का दाम 185 है, 185 से कितना होगा? 370 हो जाएगा। अब R के हम लोग देखते हैं, R के एक यूनिट का मान कितना है? 105 है, तो 5 यूनिट खरीद रहा है, इसका मतलब कितना होगा? 525 हो जाएगा। राइट, समझ गए? यानी कि अगर वो इस हिसाब से, इस अनुपात में अगर वस्तु को वो खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं वो इतना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। कितना? सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? 5, 2 और 7 9 और 2 11, 5 3 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में कितना रहा? 1 और 1 2, यानी कि वो 2015 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि वो कुल खर्च कितने कर रहा है? दिया हुआ है ना, अनुपात में खरीदता है और कुल खर्च 8060 खर्च करता है। तो Q टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदता है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर वो इस अनुपात में वस्तु को वो खरीदता है
तो कुल खर्च कितना कर रहा है, 2015 कर रहा है, लेकिन आपका सवाल में दिया हुआ है कितना खर्च कर रहा है, वो 8060 खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है वो, 8060 खर्च कर रहा है। मतलब 2015 का कितना गुना होगा, ये 4 गुना है ना, 2000 का 4 गुना कितना, 8015 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो बोल रहा है कि क्यू टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदता है। अगर रुपया अगर 4 गुना हो जाएगा तो वस्तु भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा ना। तो किसका निकालना है हमको, किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। अब देखिए क्यू, क्यू पहले कितना खरीद रहा था, 2 खरीद रहा था, तो ये भी आपका डबल हो जाएगा। जब अमाउंट आपका डबल हो गया तो वस्तु भी आपका डबल हो जाएगा। तो मतलब क्यू पहले कितना आपका है, 2 था, तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहां से किसी का भी मान आपसे पूछ ले, आर का पूछ लेता, ये आर जो आर टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदती है, पी टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदती है। तो अगर आपका अमाउंट 4 गुना हो गया है तो आपका जो वस्तुएं है वो भी आपका 4 गुना हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। आसान क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आसान ही होते हैं और आपसे बनना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा किस तरह क्या हुआ। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जो यहाँ क्या किए हैं कि पी क्यू आर का अनुपात दिया हुआ है, 4:2:5 दिया हुआ है। अब वो पी के लिए 1 यूनिट के लिए 280 रुपया खर्च करता है, क्योंकि 1 यूनिट का 150 दी, आर की 1 यूनिट का 105, तो कुल 4 2 5 है। तो 4 से गुना करेंगे 1120, 2 से गुना करेंगे 370, और 105 को 5 से गुना करेंगे 525, सबको जोड़ रहे हैं तो 2015 ही आ रहा है। लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है, 8060, कितना गुना, 2015 का 4 गुना। इसका मतलब जो वस्तुएं जो होगा वो भी 4 गुना होगा। ये वस्तु पी कितना होगा, पी कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, आर कितना होगा, 20 हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए मत वाला सवाल है, ठीक है। ये मतदान वाले सवाल जो होते हैं, चुनाव वाले सवाल एग्जाम में परसेंटेज में अक्सर आते हैं और आपको तरीका पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछते हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा रेलवे का, आपको ये सवाल देखने को मिलेगा ही। इसलिए इस सवाल को आपको बनाने का तरीका सीख लेनी चाहिए, ताकि जब भी सवाल इससे संबंध कोई भी सवाल आए आपसे बन जाए। चलिए सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जिनमें से 58% वैध मत थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, अब देख कुल मतदाता हमको निकालना है, पता नहीं है, हम क्या मान लेते हैं, क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है मतदाताओं की, कुल वोटर्स कितने हैं उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उनमें से कितना वोट दे रहा है, 78% ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 78% ही दे रहा है। क्या होगा, 78 बाई आपका 100 हो जाएगा। फिर उनमें से 4% अवैध हो रहा है, मतलब 100% कोई चीज जो अपने आप में 100% हो रहा होता है, उसमें से 4% अवैध हो जाए तो वैध कितना होगा, 96 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। फिर कह रहा है एक उम्मीदवार 13,572 मत मिले, जिसमें से 58% मत वैध थे। वैध कितना आपका था, 58% था। कितना में आपका, 100 में। और कुल उसको कितना वोट मिला, 13,572 मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो हम निकाले सिर्फ वैध वैध का निकाले, किसका निकालना है यहाँ पर, वैध का। ये आपका वैध है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना मत मिले, जितना मत मिलता है वो उसका वैध होगा। तो हम जो लिख रहे हैं 96 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 अवैध था तो वैध कितना हो जाएगा, 96। 58 क्या था, वैध था, 58 को हम यहाँ पे लिख दिए। अगर बोलता कि 58 अवैध थे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 42/100 करते, क्योंकि हम यहाँ दिया हुआ क्या, वैध दिया हुआ है, वैध की बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या होगा, इसको इससे काटना है तो संख्या जो आपका पूरा पूरी कट रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा पूरी कट जाएगा। हम भाग ला के देखते हैं, 13,572 को 78 से भाग देते हैं। ऐसे भी काटना चाहे काट सकते हैं, आपको देखिए यहाँ पर 78 कम 78, 15 से 8 गया 7, ये 12 से 7 गया 5, यहाँ 7 बचेगा। उसके बाद 7 से कटेगा 8 8 8 7 56, कितना होगा 5 749 और 5 53, हाँ 54 होता ना। कितना होगा देखिए, 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 7 7 5 54,
एक बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, कितना होगा 8 से 8 8 4 से होगा ना, देख लीजिए कितने भाग लगेगा, 4 से रहेगा, 8 चौक 32, 7 चौक 28 और 3 3 31, पूरा पूरी कट गया। मतलब ये जो है इसको काट दिया, कितने से कटेगा, 174 से कट जाएगा। अब देखिए कटेगा 5 या 15 8 24, देखिए ये आपका भी 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। 58 कितना होता है, 174 होता है। अब बचा कितना आपका 96, ये भी कट जाएगा आपका, कट जाएगा ना, कितना से कट जाएगा आपका, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, कट गया आपका। कितना से कटेगा आपका, 32 से आपका कट रहा है यहाँ पर। अब देखिए और कटेगा आपका 4 से कटेगा, 8 चौक 32, 25 चौक 100, 2 चौक 8, 25 चौक 100, ठीक है। और काट दीजिए, कितना से कटेगा, 50 से कटेगा। यानी x बराबर जो होगा ये सारा उस पार जाएगा, कितना होगा 50 गुना 25 गुना 25, कितना आपका हो जाएगा। अब देखिए 25 गुना 25 625, 625 को आप 5 से गुना कीजिए, कितना होगा 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 1 6 5 30 और 1 31, कितना आपका हो जाएगा 31 25 0, यानी 31,225 250 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 30 का जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था आपका, थोड़ा सा गुना गुना भाग था, आपको थोड़ा काटना आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, या कौन संख्या किससे कटता है, तो आसानी के साथ आपसे बन जाएगा। एक ही लाइन क्वेश्चन था, वो आपको हल करना था। और आपको यहाँ पे जो तरीका लिखना आना चाहिए कि ये लिखने का तरीका क्या होगा, कुल मत पता नहीं हमको निकालना, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, उसमें से 68% मत डाला गया। जो वोटर्स है, मान लीजिए 100% वोटर है, उसमें से 78% ही वोटर अपना मत को देता है, अपना वोट डालता है। 78/100 हो जाएगा, कितना में 100 में 78 डाल रहा है। फिर आपका 4% अवैध, मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो वैध कितना हो गया 96 हो जाएगा, कितना में 100 में 96। फिर कह रहा है कि 58% में वैध मत थे, किसको, जो जीत रहा है ना, जो उम्मीदवार जीत रहा है, कितना मत लेके आ रहा है 13,572, उसका जो मत था वो 58% वैध था, तो 58 कितना में 100 में। अब इसको हम हल करें तो एक्स का मान निकल के आ गया कितना, 31,250, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्या बोला है तो क्या हो जाएगा, औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, नंबर ऑफ सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला आप ये कर सकते हैं कि n स्क्वायर बाई n भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, n कितना बोला है 12, मतलब 12 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 12 गुना 12 बटे 12, 12 12 कैंसिल बराबर 12, इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर बाई n करेंगे तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे n क्या है, नंबर्स, किस नंबर्स है कि कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 1 संख्या 2 संख्या 10 संख्या 20 संख्या, तो 12 संख्या की बात कर रहा है। तो जहां जहां n होगा वहां हम 12 करेंगे, क्या होगा n स्क्वायर बाई n, n का मान 12 गुना 12 बाई क्या होगा 12 होगा, तो वहां से निकल के कितना आपका आ गया 12 निकल करके आ गया। अगर इसको आप थोड़ा बनाना चाहेंगे लॉन्ग से, प्रथम विषम संख्या लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। विषम संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से 1 क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 7 9 11 13 15 17 19 21, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका ये 23 23। अब देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 12 से आप भाग कर दीजिए तब भी कितना आ जाएगा 12 ही आएगा। जब इन सभी संख्याओं को आप जोड़िएगा तो कितना निकल के आ जाएगा बताइए, 144 ही निकल करके आपका आएगा। समझ गए, सबको जोड़ लीजिएगा, उससे भाग कर दीजिएगा, समझ गए।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कुल संख्या कितनी आपके हैं, 12 हैं, ठीक है। 5 आप इधर से हटा दीजिए, 5 आप इधर से हटा दीजिए, बीच में क्या आ गया, 11 और 13 आ गया। 11 और 13 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 11 और 13 24, 24 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, तब भी आपका 12 आ जाएगा। जिस तरीके से बनाना चाहेंगे उस तरीके से उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। होगा ना, 11 प्लस 13/2 बराबर 24/2 बराबर 12 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ए का वो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या 32, 322, ए 48, 28, 4 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए संख्या दिया हुआ है कितना, 322, यहाँ पे क्या है, ए है, ये हमको निकालना है, 48, उसके बाद 28। अब देख बोला कि ये संख्या जो 8 अंकों की संख्या है, ये कितना किससे डिवाइड है, 4 से आपका डिविजिबल है। 4 से जो संख्या भाग लगे, इसका मतलब लास्ट की 2 संख्या भाग लगेगा तो वो संख्या 4 से भाग लग जाएगा। लास्ट में संख्या 28 है, 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। अब देखिए ये तो ए का कोई मान कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ए का मान कुछ भी रखेंगे तो आपका वो पूरा संख्या जो है पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे मांगा है सबसे न्यूनतम। न्यूनतम देखिए ऑप्शन में कौन है, 0 है, 3 है, 5 है, 4 है, तो हम देख रहे हैं न्यूनतम कौन है आपका, 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए हमको इधर से कोई मतलब नहीं कि इधर देखिए 28 से पहले कौन संख्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 28 जो होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 28 4 से डिवाइड है, इसका मतलब इधर कुछ भी हो जाए, 0 1 2 3 कोई मतलब हमको उससे नहीं है। हमको निकालना था ए का मान, ए का मान न्यूनतम निकालना था, तो ऑप्शन में दिया हुआ न्यूनतम 0 है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए क्या होगा, यानी तो आप 0 रख के देख लीजिए तब भी आपका 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 भी रखिएगा तब भी कट जाएगा, 5 रखने से भी कट जाएगा और आपका 4 रखने से भी पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक। देखिए अगला सवाल है, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों के योगफल और अंत कोणों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है 2:43 है। समबाहुभुज के एक अंत कोण की माप कितनी हो जाएगी। देखिए बहुभुज जो होता है जिसमें 2 से अधिक, जिस फिगर में जिस आकृति में 2 से अधिक भुजाएं होती है उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। कि 2 भुजाओं से अधिक, कम से कम 3 भुजा होगा, 3 भुजा या उससे अधिक भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज का जो होता है इंटीरियर एंगल यानी कि अंत कोण और बाहरी कोण, यानी कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण या फिर अंत कोण या बहिष्कोण, इन दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि अंत कोण और बाहरी कोण उन दोनों का योग 180 होगा। यानी कि इसको अगर बहिष्कोण को आप एक्सटीरियर एंगल बोलें और अंत कोण को आप अगर इंटीरियर एंगल बोलें तो क्या होगा पता है, I + E बराबर 180 डिग्री होता है। याद रहेगा, अंत कोण और बाहरी कोण इन दोनों का योग बहुभुज का, इसका बहुभुज का लिख दे रहा हूं ऊपर मैं, बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। याद रहेगा, तो क्या होगा I + E बराबर 180 डिग्री। अब देखिए I दिया हुआ 2, अनुपात को हटा दीजिए, कितना होगा, मान लीजिए 2x + 43x बराबर 180, दोनों को जी 43 तो कितना हो जाएगा, 45x बराबर 180, तो 45 से कितना होगा 180, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आप मुझे बताइए ये 2 कितना होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने क्या माना 2x माना है ना, और इसको हमने क्या माना है 43x, ये कितना हो जाएगा 2 × 2, x का मान कितना है 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको, और ये कितना हो जाएगा, x का मान 4 है, 4 क्या 12 का 2 हासिल 1, 4 2 16 8 17। अब देखिए यानी क्या
वो जो बहुभुज, जिस बहुभुज की बात कर रहा है यह सवाल में, जिसका जो भुजाओं का अनुपात, जिसके कोणों का अनुपात जो 2 और 43 है, उसका जो आंतरिक कोण होगा, जो आंतरिक इंटरनल एंगल होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल होगा, वो 172 होगा, और जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपका 8 डिग्री होगा। तो आपसे मांगा क्या था? अंतकोण के माप, अंतकोण यानी कि इंटीरियर एंगल आपसे मांगा था, वो कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा। समझ गए? बस आपको ध्यान रखना है कि बहुभुज की जो आंतरिक कोण होता है और बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब देखिए यहाँ 2 था, 2:43, अनुपात हटेगा तो उसके लिए कोई वैल्यू बैठेगा, ठीक है। मान लीजिए x मानते हैं 2x प्लस 43x, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 45 हो जाएगा, 180। तो x का मान यहाँ से 4 निकल के आ गया। अब देखिए जहाँ पे x था 4 रहेगा ना, तो 2 गुना x कितना होगा? 8 हो जाएगा। 43 गुना 4, x मान 4, 172। तो ई जो 172 किसका मान निकल के आया? आई का निकल के आया। हमको निकालना है था आई का मान, तो आई का मान कितना निकल के आ गया? 172। आपको ई का मान पूछता, बाहरी कोण का मान पूछता, तो आप क्या करते? 8 डिग्री करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है, किस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य होगा? अधिकतम विक्रय मूल्य होगा, हाँ, बोल रहा है कि किस स्कीम के तहत जो है ये छूट देगा। मान लीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अधिकतम विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि आपको अगर छूट कम देगा तो विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 15% का छूट दे रहा है तो वो 85 में बेच रहा है। अगर वो आपको 60% का छूट दे रहा है तो इसका मतलब वो 40 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य अधिक किसमें होगा? क्योंकि छूट आपको कम देगा तो विक्रय मूल्य आपको आपका अधिक हो जाएगा। अगर 15% की छूट दे रहा है तो 85 हो रहा है, और 60% की छूट दे रहा है तो 40 हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना, कौन सा अधिक है? 85 अधिक है ना, इसका मतलब छूट कम, जिसमें छूट कम होगा उसका विक्रय मूल्य अधिक होगा। याद रहेगा। अब यहाँ देखिए 23% की छूट के बाद 15% की छूट, 10% की 2 क्रमिक छूट, 12% बाद 46% की छूट, 25% और 36% की क्रमिक छूट। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। अब बोलिए कैसे? हम मैंने क्या बोला? छूट जहां सबसे कम होगा विक्रय मूल्य वहां सबसे अधिक। क्या? जहां सबसे कम होगा वहां विक्रय मूल्य याद रहेगा। छूट जहां सबसे कम होगा विक्रय मूल्य वहां पे सबसे अधिक होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अक्सर बाकी इसमें गलती कर देंगे। आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में? जल्दी जल्दी अपने परिसर में रहेंगे, आप देखेंगे सबसे अधिक कहाँ छूट मिल रहा है। जहां सबसे अधिक आपको छूट दिखा, आप वही उसे क्या करेंगे? उसी को आप जाकर के तुरंत उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, जो आपको नहीं करनी है। मतलब देखना है कि सबसे कम छूट किसमें दे रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10% की 2 क्रमिक छूट, मान लीजिए इसको नॉर्मल भी छूट मान लेगा, 10 10 20, एक आइडिया के रूप में 20 के अगल बगल में होगा। और ये सभी तो आपका 25 35 23 15 12 46 इनको जोड़ेंगे तो बहुत आपका अधिक हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सबसे कम छूट मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी में होगा, इसीलिए उसका विक्रय मूल्य सबसे अधिक हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैसे होगा। यानी ये तरीका मैंने आपको बताया कि बिना हल किए हुए, इसको आपको हल नहीं करना है, कि बिना हल किए हुए आपको ऑप्शन देखिए, आपका समझ में आ गया कि सबसे कम छूट जो हो रहा है बी में दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बनाना कैसे इसको है। अब हम ऑप्शन नंबर एक को लेते हैं। 23% की छूट के बाद 15% की छूट कैसे बनेगा बताइए? सक्सेसिव डिस्काउंट आपका होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये मैंने आपको बताया था कि ए की सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। अब मान को रखिए, ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कितना है? 23% प्लस बी का मान 15% माइनस 23 इंटू 15 बाई 100। 23 15 कितना होगा? 38 माइनस 15 45,
कितना 4, 15 दिन 30 4, 34/100, जीरो हटेगा, पॉइंट बटेगा, घटने पर कितना हो जाएगा बताइए? 34.55% हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया? 34.55%। 38 से आप 3.45 पे घटाएंगे तो कितना होगा? 34.55 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर हम 5 को देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है 10% की 2 कर्मी छूट, मतलब क्या होगा? 10 + 10 - 10 इंटू 10/100। अब कितना हो जाएगा? 10 10 20 माइनस 0 0 0 0 कैंसिल है, कितना बचा? 1 बचा। 20 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। अब देखिए हम सी की बात करें अगर, तो सी दिया हुआ है कितना? 12% प्लस 46% माइनस 12 इंटू 46/100 कितना होगा? 6 और 2 जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 4 और 1 5 माइनस 12 के 72, हाथ में कितना रहा? 7 रहा, 12 चौक 48 और 7 55/100, जीरो बटेगा, यहाँ पॉइंट बटेगा, कितना हो जाएगा? 58 से 52 5.52 जाएगा तो कितना होगा? 52.48 हो जाएगा। कितना परसेंट? अब देखिए अब डी को देख रहे हैं, कितना होगा? 25 और 36 दिया हुआ है। 25 प्लस 36 माइनस 25 इंटू 36/100 कितना होगा? इन दोनों को जोड़िए, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 माइनस कितना होगा? 25 चौक 100, 9 चौक 36 माइनस 9 घटेगा तो कितना होगा? 11 से 9 गया 2, यहाँ कितना आ गया? 52% आ गया। अब मुझे बताइए कि सबसे कम छूट कहाँ दे रहा है? बी में दे रहा है 19%, इसका मतलब वहां पे बिक्री मूल्य क्या होगा? सबसे अधिक हो जाएगा। समझ गए? इसको अगर आपको हल करना हो तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि बिना हल किए इसको आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए आंकड़ा ही इतना बड़ा, आखिरी में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन को देख कर कि हम कह सकते हैं कि सबसे कम छूट किसमें होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति को 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वो इस दूरी का 1/4 भाग कुल समय के 3/8वें भाग में तय करता है। अब देखिए यहाँ पर इस दूरी का 1/4 भाग मतलब 228 का 1/4 भाग 3/8वें भाग में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी औसत चाल निकालना है। अब देखिए मुझे कि 228 का 1/4 भाग वो तय करता है, तो बचेगा कितना उसके पास? आप मुझे बताइए कि 228 का 1/4 भाग, देखिए 1/4 भाग वो ट्रेवल कर लिया तो बचेगा कितना आपका? 3/4 बचेगा ना, तो बचेगा कितना उसके पास? 3/4 बचेगा, ये आपका डिस्टेंस बच जाएगा। अब देखिए समय कितना हो जाएगा? अब वो 1/4 भाग को कुल 3/8वें भाग में तय करता है। 3/8वें का मतलब क्या होगा? 8 का मान जो यानी कि 8 भाग में वो 3 भाग समय लगा चुका होता है, तो उसके पास कितना बचेगा? 5/8 बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि देखिए 8 नीचे में 8 तो ऊपर वाला जोड़ के भी 8 आना चाहिए, नीचे में 4 तो ऊपर वाले को जोड़ के आपका 4 आनी चाहिए, तो इसका मतलब इतना उसके पास दूरी बचा। अब 1/4 लग गया, 3/4 बचा। अब औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी बटे समय करते हैं, तो समय उन्होंने 3/8 लगा दिया था 1/4 भाग को कवर करने में, तो समय कितना बच गया उसके पास? 5/8 बच जाएगा ना, 5/8 8 बच जाएगा। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 4 से 5 चौक 20, 7 चौक 28, कितना आपका हो जाएगा बताइए? 7 21 का एक हाथ में 2 रहा, 3 5 15 2 17 बटे 5/8 हो जाएगा ये। अब देखिए बड़ी भाग को तोड़ते हैं, 171 गुना 8 आपको ऊपर जाएगा, 8 बटे नहीं, कुछ क्या गलती हुआ यार, ऑप्शन तो आएगा नहीं सर से, ऑप्शन बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए देखते हैं, 8 एकम 8, 8 7 56, कितना रहा? 5 रहा, 8 एकम 8 और 5 13, बड़े कितना आपको हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा आपके यहाँ पर बताइए?
3, 6 पंचे 30, कितना 5 दूनी 10, 3 7 पंचे 35 हो जाएगा ना, पर 7 पंचे 35, एक बचा 18, 15, 3 बचा 6 पंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो ऑप्शन में कोई दिया हुआ ही नहीं है। कहाँ मिस्टेक कर दिया हम लोग? दूरी को इतना में चाल में तय करता है 57, 171 टाइम बचा। इतना ही आ गया ना। नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कुल आपका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 228 किलोमीटर। वो 1/4 भाग आपका ट्रेवल कर रहा है, तो कितना बचा उसके पास, 3/4 बचा। निकालिए इसको पहले, कितना होगा, 57 हो रहा था ना, 57 क्या 171 किलोमीटर उसको दूरी तय करनी है। अब देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है, कुल घंटा कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। 3/8वां भाग वो ट्रेवल कर चुका है, यानी 8 भाग में देखिए 8 का मतलब कितना घंटा, 8 आवर दिया हुआ है, तो 3 का मतलब कितना होगा, 3 आवर हो जाएगा। 3 घंटा में 8 घंटा वो सफर कर चुका है, टाइम लगा चुका है, तो अब बचा कितना उसके पास, 5 आवर बचा ना, बचा कि नहीं बचा। यानी कि अगर वो कुल 8 घंटे का टाइम लग रहा है, उसमें से वो 3 घंटा सफर कर लिया, तो बचा कितना उसके पास, 5 घंटा। तो 171 किलोमीटर टाइम समय दूरी बचा है, और 5 घंटे में उसको ट्रेवल करना है, कितना होगा, 5 क्या 15 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा आपका, 2 21 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका कितना होगा, 34.2 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर ई कर दीजिए, 34.2 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। यानी कि 171 किलोमीटर दूरी उसको तय करना है, राइट। कितना में करना उसको है, 5 घंटा में करना है, क्योंकि वो 8 घंटा में वो 3/8वें भाग, यानी 8 भाग से वो 3 भाग सफर कर चुका है। बचा कितना उसके पास, 5 घंटा बचा। तो 171 बटे, हमको औसत चाल निकालना है, कुल दूरी बटे कुल समय, 171 बटे क्या होगा, 5 होगा, भाग देने पर 34.2 किलोमीटर पर आवर निकल करके आ जाएगा। चलिए, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35 और 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन संख्या होगा जिनमें से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन से बन जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो वो संख्या 18 से भी भाग लेगा, 18 से भी लग जाएगा, 35 से भी लग जाएगा, और आपका 140 से भी लग जाएगा। भाग देने पर कितना, माइनस करने में कितना होगा, 420, यहाँ पे कितना होगा, 125 न 26, 126 हो जाएगा। ये माइनस करने पर 630, माइनस करने पर 140। अब आप मुझे बताइए, क्या 18 140 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं होगा। अब देखिए 18 को इससे भाग दीजिए, इससे वैसे 18 कम 18, 18 54, कितना बचा आपका, 9 बचा, 18 5 90, ये आपका 18 से भाग लग जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, 18 5 90, 18 7 126, ये भी भाग लग जाएगा आपका। उसके बाद इसको देखिए, 18 18 36, 6 60, नहीं, ये आपका भाग नहीं लगेगा, आपका 2 लग रहा है। अब देखिए हम 35 से भाग ला के देखते हैं, क्या 35 से 126 भाग लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन बचा, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट ऑप्शन को क्या कर रहा है कि शेषफल 7 बज रहा है, तो सब में हम 7 को घटा रहे हैं, जो संख्या बचेगा उस संख्या से पूरा का पूरा भाग लगनी चाहिए। तो केवल एक ही लग रहा है, 637, जो 7 माइनस करने के बाद 18 से 35 से और 140 से भाग लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम लगा आपको नहीं लगा। इस तरह से इस सवाल को आपको हल करनी है, अगर इस तरह का सवाल आपको आ जाए तो।
अगला सवाल देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 दिया हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक 5 है, लंबाई से चौड़ाई से कितना अधिक है, 7 5 12, 5 अधिक है, ठीक है, 7 6 13, ये आपका 6 अधिक है, 7 5 12, ये आपका 5 अधिक है, 5 से 15 10 अधिक है, 2 आपका ऐसे खत्म हो गया। बनाना पड़ा नहीं पड़ा, क्या कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है, तो यहाँ भी आपका ए में भी आपका 5 अधिक है, बी में 6 अधिक है, डी में कितना आपका अधिक है, 10 अधिक है, तो ए बी और डी तो आपका पहले कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ए और बी। फिर कह रहा है कि आयत का परिमाप 40 होना चाहिए। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से डिवाइड गुना कीजिए, 40 आना चाहिए। क्या यहाँ पे आएगा, देखिए तो ए में 12 5 और 7 5 को जोड़ने में कितना होगा, 20 होगा, 20 दूनी 40, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जोड़िए, वो दोनों ऑप्शन सेम है क्या, तो कौन हो जाएगा आपका, देखिए 12 और 12.5 और 7.5 को आप जोड़ रहे हैं 7.5 को, तो कितना आएगा, 20 आएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 20 दूनी 40, आपका परिमाप भी निकल के आ गया, उसके बीच का लंबाई और चौड़ाई के बीच का गैप भी 5 निकल करके आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इसका दोनों ही ऑप्शन सेम है, इसलिए ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। और ये सवाल जो है आपके ग्रुप डी के, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे आते हैं और इसलिए आपको इस सवाल को बना के जाना पड़ेगा। इसलिए आप जो है सिलेक्शन सीरीज है इसको आप हर हाथ में इससे जुड़े रहें, एक सवाल को देखें, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका एक सीट पक्का हो जाए तो ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपना डे कितना में, आज कितना हो गया आपका, डे 7 जो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अगर इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे उन सवालों को ज़रूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यारों को शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।